नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा एजेंडा क्या है। पहला, परिचय। दूसरा, इतिहास, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य। चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। और पांचवा है निष्कर्ष। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपके पास हमेशा पहुंचते रहेंगे। परिचय। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखना इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। अब देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई। अंग्रेजी शासन के समय भारत में किसी भी केंद्रीय बैंक के न होने से इसकी स्थापना से पहले कई प्रकार के बैंक पूर्णतः दिवालिया हो गए, जिस कारण भारत में बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस स्थिति में देश में एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता थी। अतः केंद्रीय बैंक के निर्माण हेतु कुछ कदम उठाए गए। वे कौन कौन से कदम हैं, यानी कौन कौन से चरण हैं, वो मैं आपको बताता हूं। प्रथम चरण 1926 में। इस साल अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में रॉयल कमीशन के नेतृत्व में हिल्टन यंग कमीशन का गठन हुआ तथा भारत में वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु केंद्रीय बैंक का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा चरण 1927 में केंद्रीय बैंक हेतु एक बिल संसद में पेश किया गया, परंतु किन्हीं कारणोंवश यह बिल संसद में पास नहीं हो सका। कब? 1927 में, यानी अंग्रेजी संसद में। तीसरा चरण 1933 में केंद्रीय बैंक के गठन हेतु पुनः एक नया बिल संसद में पेश किया गया। चौथा चरण 1934 में संसद में बिल पास हो गया। कौन सा बिल? 1933 वाला बिल। और इसे गवर्नर की संस्तुति यानी सहमति भी मिल गई। अब आता है अंतिम चरण, यानी पांचवा चरण, जिसे हम पंचम चरण के नाम से जानेंगे। 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को व्यक्तिगत अंश पूंजी के रूप में 50 करोड़ रुपए से हुई। तो ये था रिजर्व बैंक की स्थापना का इतिहास, यानी किस प्रकार से रिजर्व बैंक स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य। पहला, मुद्रा बाजार में संतुलन बनाए रखना। दूसरा, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखना। तीसरा, नकद कोषों का निर्धारण। चौथा, मौद्रिक नीतियों का समाकलन करना। पांचवा, बैंकों की स्थापना करना। छठवां, साख नियंत्रण करना। सातवां, सरकार का वित्तीय सलाहकार का काम करना। तो इन उद्देश्यों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। दूसरा, बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं का संचालन तथा नियंत्रण करना। तीसरा, बैंकों को ऋण देना। चौथा, सरकार का बैंकर। पांचवा, मुद्रा प्रबंधन करना। छठवां, नोट छापना। सातवां, विदेशी विनिमय की स्थितियों को प्रबंधित करना। आठवां, बैंकों के लिए निश्चित अनुपातिक कोष का निर्धारण करना। नौवां है बैंकिंग आंकड़े प्रस्तुत करना। और 10वां है ऋण प्रबंधन करना। और अंतिम कार्य है विकास कार्य। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किसी और कार्यों को जानते हैं किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, यानी इस वीडियो को पढ़ने के बाद से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के बैंकों को वित्तीय सलाह तथा
मौद्रिक सहायता प्रदान करता है और यह आश्वासन भी देता है कि बैंकों को दिवालिया होने से बचाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी बता सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।